इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 7 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए तथा विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री के लिए आपके लिए ये ऐप काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, 5 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए, आपको 4 ऑप्शनों में इसका उत्तर पहचानना है, 47, 48, 49 या 50। इसका सही उत्तर है यहाँ पे 47। 47 अध्यापकों को सम्मानित किया गया और आपको ज्ञात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के ऊपर इसे मनाया जाता है। कल के वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे इसकी रेक्टिफाई कर लीजिए आप। 5 सितंबर 1818 हो गया था हमारे उसमें टाइपिंग एरर्स में, जबकि वहाँ पे होगा 888। ठीक है जी, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। हाल ही में भारत के किन 2 दिग्गज क्रिकेटरों द्वारा आईपीएल मैच न खेलने का निर्णय लिया है? तो ये 2 दिग्गज क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सुरेश रैना और हरभजन सिंह। हाल ही में आपने देखा था सुरेश रैना तथा महेंद्र सिंह धोनी द्वारा क्रिकेट के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। G20 विदेश मंत्रियों की सऊदी अरब में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, इनके द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये लोकसभा से नहीं चुने गए हैं, राज्यसभा से चुने गए हैं। पहले सेक्रेटरी के पद पे भी रह चुके हैं, आईएएस थे बेसिकली। इनकी बात करें, रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने इस तरह का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें विदेश मंत्रालय मोदी सरकार में मिला है। आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इन्हें राज्यसभा में कहां से चुनकर आए हैं, कौन सा राज्यसभा में कौन सी सीट से इन्होंने सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिएगा, जो G20 समूह है इसके जो अध्यक्ष का दायित्व है ये सऊदी अरब को दिया गया है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नाजिस नया प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, WHO, WTO या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। या आज के वर्तमान की जो परीक्षा का स्तर है उसकी बात करें हम, तो देखिए यदि आपको कभी भी पर्यावरण और आपदा से संबंधित कोई भी नवीनतम प्रश्न मिले उसे आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि बहुत से प्रश्न इन दोनों विषयों से पूछे जा रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट यानी SYAYEM नामक योजना शुरू की है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु या मेघालय? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। भारत का एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। यह जानकारी दी गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। तो काफ़ी अच्छा काम भारत इसमें कर रहा है। पूरी दुनिया में यदि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में भारत दूसरे स्थान पर है तो एक विकासशील देश की ये अच्छी यहाँ से उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सकती है आने वाले समय की यदि बात करें। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण व मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? उम्मीद, किरण, सुरक्षा या विकास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किरण नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है श्री थावर चंद गहलोत, इनके द्वारा इसका शुभारंभ भी किया गया। नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 का पुरस्कार किसने जीता? NHPC, NTPC, SJVN, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, NTPC इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? मेघालय सरकार, त्रिपुरा सरकार, नागालैंड सरकार, पंजाब सरकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। याद रखिएगा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है, चंडीगढ़ उनकी राजधानी है। पंजाब सरकार द्वारा ग्रीनरी सेवियर्स के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पंजाब सरकार राज्य में वन क्षेत्र
की रक्षा करना चाहती है। मतलब वन रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा देवी किन दो देशों की नौसेना के बीच होता है? भारत चीन, भारत रूस, भारत तथा अमेरिका, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा रूस के बीच में एक नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है इंदिरा देवी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू या गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 5 सितंबर। याद रखिएगा, 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोनों प्रश्नों को आप इंटरलेट कर लेंगे, कभी भी आप अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। तीसरा प्रश्न आपने याद करना है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में ख्याति प्राप्त थे। आईटीबीपी सेक्टर हेडक्वार्टर शिमला के पर्वतारोहियों ने लियोपर्गिल चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। यह चोटी कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है? काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है यहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 22,222 फीट ऊंची चोटी पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा भारत के तिरंगा झंडा को फहराया गया। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6ठी से जमा 2 के विद्यार्थियों को 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रति विषय कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए, 2-2 लाख रुपए, 21-21 हज़ार रुपए। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, 50-50 हज़ार रुपये राशि दी जाएगी। याद रखिएगा, एचएस की परीक्षा में यदि पिछला एक बार छोड़ दिया जाए, उससे पहले 2 इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। शिक्षा रेट पूछ लिया गया था वहाँ पे, या तो वहाँ पे पूछ लिया जाता था कि किस तरह से बच्चों का जो स्टैंडर्ड्स है किस तरह से बिलो जा रहा है, कौन कौन सी क्लासेस है, या कोई स्कीम के बारे में। तो इस तरह के प्रश्न भी विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हिमाचल प्राइवेट एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन कौन है? अतुल शर्मा, अतुल वर्मा, अतुल तिवारी या अतुल कौशिक? द राइट आंसर इज हियर अतुल कौशिक, रिटायर्ड मेजर जनरल है। इन्हें वर्तमान में बनाया गया है चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन का। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 नवाचार श्रेणी के लिए चयनित किया गया? कांगड़ा, मंडी, सिरमौर या चंबा? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, चंबा को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, देश भर के लिए 12 जिले इसके लिए चयनित हुए हैं। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर R.K. परूथी ने जिला को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए पॉलीब्रिक्स विधि का इस्तेमाल किया है। इसी कारण इन्हें देखिए इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो सिरमौर जिला को दिया जा रहा है। और देखिए 12 जिले, देश के 12 जिलों में इस तरह का चयन होना सच में ही सिरमौर के लिए गौरवान्वित करने वाला ये मैटर है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उद्योग लगाने वाले युवाओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? देखिए, इसमें यदि हम बात करें, हमने एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर जारी किया गया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए 60%, 70%, 80% या 90%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 60%। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा भी कहा गया है कि हमारे समय में भी शायद इस तरह की कोई योजना होती तो मैं राजनीति में नहीं होता, कोई अपना काम कर रहा होता। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आप इस
इससे नीचे लेवल की भी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सब्सिडी थोड़ी सी कम दी जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 25% है, फीमेल के लिए 30% है। उसके अलावा यदि कोई विडो एटसेट्रा है उनके लिए आई थिंक 40 या 45% के आसपास सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे हमारा सेपरेट वीडियो भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। धरती है बलिदान की, हिमालय की लाल छाया, विश्व विजेता विवेकानंद, दीवार के उस पार, राजनीति की शतरंज, बदलता युग बदलते चिंतन व निबंध, क्रांति अभी अधूरी है, पुस्तकों के लेखक कौन है? श्री वीरभद्र सिंह, श्री विजय सिंह ठाकुर, श्री शांता कुमार, श्री प्रेम कुमार धूमल। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, श्री शांता कुमार। बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। हाल ही में उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम गैर मुख्यमंत्री रहते शांता कुमार जी। वर्तमान में पालमपुर को नगर निगम बनाने के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, और आज दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में इनके ऊपर एक आर्टिकल छपा था जहां पे इनकी किताबों के नाम दर्शाए गए थे। वहीं से मैंने प्रश्न लिया है, और आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पिछले 3-4 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इन किताबों में से कोई एक किताब हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी ही जाती है। लाजो मन के गीत, मन के मीत और कैदी उपन्यासों के लेखक कौन है? श्री शांता कुमार, श्री प्रेम कुमार धूमल, श्री वीरभद्र सिंह, श्री विजय सिंह ठाकुर। द राइट आंसर इज हियर श्री शांता कुमार द्वारा ही लिखी गई है। ये लाजो जो इनका उपन्यास है बहुत बार विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इन प्रश्न को अपने इंपोर्टेंट कैटेगरीज में रखिएगा। आज बारी करेंगे आपके कमेंट्स का। आज हमने ऐसी कमेंट्स लिए जिसमें आपको नवीनतम ज्ञान देंगे कि आप तैयारी कैसे करेंगे। सर मुझे कहाँ से स्टडी करनी होगी, मुझे टिप्स बताओ सर, मुझे सीए करंट अफेयर्स काफ़ी समझ आ रही है। देखिए रमेश जी, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपका सोर्स क्या है मैंने आपको पहले भी कहा है, 1 या 2 आप अच्छे से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज सुबह हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हम यहाँ पे देते रहते हैं। और आप हमारी वेबसाइट laststudyco.in पे जाइएगा। यदि आप बेसिक लर्नर्स है तो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, उस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। नियमित रूप से आपको सेल्फ स्टडी की अपनी हैबिट मेंटेन करनी है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के ऊपर आना है, फिर आगे धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे किस तरह से आपने तैयारी करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट्स है यहाँ पे, सर मेरा इंग्लिश वीक है, व्हाट सर मैथ परफेक्ट है, क्या सर मैं पुलिस कांस्टेबल बन सकता हूँ? डेफिनेटली रमेश जी आप बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। और आज देखिए सारी की सारी कमेंट्स आपकी ही आ गई है यहाँ पे। आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए आप ग्रामर लीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको जेपीएच पब्लिकेशन का और हरियंत के 2 ग्रामर है। यदि आप बेसिक इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, जेपीजी का बेस्ट ग्रामर है, हरियंत का ग्रामर है जो कि आपको ग्रामेटिकली साउंड करवाएगा। दोनों ग्रामर्स आप परचेज कीजिए, कम से कम 5-10 बार आप उन ग्रामर्स को पढ़िए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अंग्रेजी की जो आपकी कमजोरी है उससे निकालने में आपको कोई नहीं रोक सकती। ठीक है, आप यहाँ पे नियमित रूप से उस ग्रामरों का अध्ययन कीजिए और हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान कीजिए। मैथ आपका अच्छा है, रीजनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुलिस कांस्टेबल की ये सारी चीजें होंगी। पुलिस की भर्ती कब आएगी? तो श्रीमान हमने बहुत बार आपको बताया है कि जैसे ही कोई हमारे पास इसकी खबर है, ऐसी उम्मीद है कि आएगी, हो सकता है सितंबर में, नहीं तो अक्टूबर में रिलीज जरूर होगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर देंगे। निर्मला नेगी जी गुड मॉर्निंग, आपसे विनम्र निवेदन है जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर भेजिएगा। बहुत से निडी असहाय बच्चों को भी इस तरह की स्टडी मटेरियल की पहुँच सुनिश्चित हो सके, तो उसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर जरूर करना है। यदि आपने अभी तक हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब जिसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह है, इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद आपको इसमें सिंगल लाइनर, एमसीक्यू, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट पैकेज बना के किताब आपके लिए उपलब्ध है। काफी लंबे समय से इस किताब की आवश्यकता थी हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। दूसरी तरफ आपको अर्धवार्षिकी विशेषांक में 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश समाचार पत्र के, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरजा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन का सारांश, मतलब कंक्लूजन करके आपको पूरे 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक एक ही किताब में उपलब्ध करवाया गया है। दोनों किताबों को आप laststudyco.in से परचेज कर सकते हैं। पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में आप पेमेंट करेंगे, आप फुली सिक्योर्ड सिस्टम के साथ में जुड़ रहे हैं, यहाँ से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो।
क्लर्क परीक्षा की और महात्मा गांधी की नवीनतम किताबें हमारी लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट बुक्स है आपकी एचएस के लिए और टीजीटी के एग्जाम के लिए वो किताबें भी उपलब्ध है। तो आप हमारी वेबसाइट ilasstudy.co.in को विजिट कीजिएगा और वहाँ से आप इनके ऑर्डर कर सकते हो। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस और उसके अलावा हमारे पूरे हिमाचल में किताबें लगभग धीरे धीरे पहुँच रही है। यदि आपके नज़दीक की किसी डीलर के पास किताबें नहीं पहुँची तो आप उनको बताइएगा फ़ोन करके कि आप इलास्टडी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे किताबें मंगवाइए, तो हमारी टीम वहाँ पे किताबें भी भेज रही है। जैसे अभी हमारी नाहन में लक्की बुक शॉप के पास भी हमारी किताबें पहुँच चुकी है। किसी एक स्टूडेंट ने ही उनको कहा था कि आप इलाइट की बुक्स रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने हमें कॉल किया और हमने किताबें उनको भेज दी है। तो इसी तरह से आप भी अपने नज़दीकी किसी शॉपकीपर के पास यदि हमारी किताबें नहीं है तो आप उन्हें सिर्फ फ़ोन करके इतना बताना है कि आप इलास्टडी प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी वेबसाइट पर हमारे नंबर से अवेलेबल है, वो हमें खुद कॉल करके आपको किताबें वहाँ से भी मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देखिए जो जिन डीलर्स के आप यहाँ पे नाम देखेंगे इनके पास ही किताबें उपलब्ध है। आजकल कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, आप पहले फ़ोन कर लीजिएगा डीलर्स को क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है हमारी बुक्स का, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से नियमित रूप से इन किताबों को परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।